नहीं हो सकता था क्योंकि आई एम वेरी कैजुअल अबाउट स्टडीज। मैं बस ऐसे ही छुट्टी मारने का चांस ढूंढता था। मैच है छुट्टी, सुबह लेट हो गया छुट्टी, यानी अगर मैं 5 मिनट लेट उठा वो दिन जानबूझ के सो जाता था। ट्यूशन जाने का बड़ा जान पे आता था मेरे को हर बार। बहुत कैजुअल। आजकल के बच्चे थोड़े सीरियस है। हम लोग तो मेरे दोस्त बाहर आके खड़े रहते थे और मैं मम्मी को बोलने लगा था बता देना तबीयत खराब है मेरी। स्कूल पहुंच जाता था। तो क्या दिया अपने को, एक स्ट्रिंग दिया है और वेट दिया है ना। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक स्क्रू दिया होगा, स्क्रू है, ठीक है, ऐसा ही है ना। यहाँ पे बेटा एक ब्लॉक है, कितना 30 kg, 30 है ना, हाँ 30 kg। तीनों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक अभी टेंशन रहेगा, एंगल कितना, स्ट्रिंग कहाँ से, अच्छा हॉरिजॉन्टल में दिया, ये कितना 45 डिग्री और ये कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री की बात कर लेते। अब इसको बोल दो T1 और इसको बोल दो T2। कंपोनेंट तो पता ही है। तो इसका ये कंपोनेंट कितना T1 का, हाँ इधर कितना T1 cos 45 बोले तो 1/√2 से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। होशियार हो गए तुम लोग, डायरेक्ट चल जाएगा। T2 की बात करते ये क्या आएगा cos 30 बोले तो √3/2, ये आ जाएगा √3/2 T2। डायरेक्ट लिख दिया, एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे बैलेंस। ये अपना रूल कहता है। ऊपर में क्या आएगा, हाँ T1 sin 45 आएगा ना, यानी T1/√2 sin 45 प्लस T2 और ये क्या sin 30 बोले तो 1/2, तो T2/2 हो गया भाई। ये किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को। इक्वेशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, T1/√2 इज इक्वल टू, इधर बोलो बेट √3/2 और इधर कितना T2। तो पहला टर्म हो गया कॉमा, इधर में क्या है बोलो T1/√2, अरे है ना T1/√2 प्लस बोलो T2 बाय कितना 2 इज इक्वल टू 300 न्यूटन में। एक हो जाएगा। T1/√2 का वैल्यू ऑलरेडी है ना, ये कर सकते हैं, पुट कर देते हैं। हाँ पुट करेंगे। T1/√2 की जगह देखो यहाँ लिख रहा हूँ √3 बाय कितना 2 और इधर T2 प्लस कितना आएगा T2 बाय कितना 2 और इधर बोलो 300। बेस क्या है सेम, तो भाई कॉमन ले सकते हैं और T2/2 कॉमन ले लिया मैंने और यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ कुछ नहीं यानी कितना 1 इसे बोले कितना 300। सो T2 और इधर कितना आएगा √3 + 1 और इधर कितना 600। सो T2 की बात करेंगे तो कितना 600/√3 + 1 आएगा, ठीक है। उन्होंने पॉइंट में आंसर दिया था कि इसका, हाँ तो ये √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो 3.732, डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा ये। ओके ये हो गया, मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ, तुम लोग वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर की बात कर ले, T1 निकालना है, क्या निकालना है T1। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट कर देना है T2 का, ये यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे वी विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई क्या। ये जो T2 का वैल्यू निकाला ये कहाँ पुट करना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन जैसे ही पुट करेंगे तो अपने को किसका वैल्यू मिल जाएगा T1। कोई प्रॉब्लम इसमें, अपन सॉल्व किया था क्या बेटा, क्यों टाइम नहीं मिला, सो गया था क्या तुमने। क्यों आजकल हॉस्टल पे ये सर नहीं रुकते क्या नाम है अपना, हाँ रुकते नहीं क्या, अपन लिख लो भाई होने का ये क्या। हाँ क्वेश्चन के थ्रू, यहाँ याद रखना फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्विंग। ओके भाई, थ्योरी कितना भी पढ़ लो, जब तक अप्लाई नहीं करते तब तक कोई काम का नहीं है। तो अप्लाई करना सीखो। देखो 3 boys each of mass 45 kg, each of mass कितना 45 kg, pull simultaneously a block on a smooth surface लिखा, okay, full stop. The mass of the block is 20 kg, is कितना kg 20 kg, 20 kg
लिखा बेटा? नंबर 1, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. लिखा? ओके. नंबर 2, find the acceleration of the boy. Find the acceleration of the boy exerting force F1. Exerting force F1. Exerting force F1. Assume no force, no friction force बोल दो, no frictional force. Frictional force between the boy and the surface लिखा? ब्रैकेट में लिख दो F1 इज इक्वल टू 90 न्यूटन 90. हाँ, F2 इज इक्वल टू 114. N2 नहीं रहे, F2 तो N2 लिखते 114 न्यूटन. लिखे बेटा? एंड F3 128 √2. ठीक है, 128 और क्या √2 न्यूटन. ओके. और अपने को भाई क्या निकालना है? ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है. क्या निकालना है? ब्लॉक का एक्सेलरेशन. डायग्राम की बात कर लेते हैं. याद रखना जो ब्लॉक है वो वही फ्लैट सरफेस पे. कहाँ पे? फ्लैट सरफेस. बोर्ड पे ये मत समझ लेना कि वर्टिकल में जा रहा है भाई, हवा में नहीं आ रहा. वो ऐसा ग्राउंड पे रखा है और उसको धक्का मारने का काम हो रहा है. किसका क्या हो रहा है? धक्का मारने का काम भाई हो रहा है. ये ब्लॉक ड्रॉ कर दिया अपन ने. ये एक हो गया. अब इसमें 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. पहला फोर्स इधर लग रहा है, ये एक फोर्स है. दूसरा फोर्स जो है भाई इधर लग रहा है. और तीसरा फोर्स जो है भाई ब्लॉक ऐसे बीच में है, कंसिडर कर लो. एक बंदा ये कॉर्नर पे रस्सी बांधा है, ये बंदा इधर ये कर रहा है. ओके. दूसरा जो इधर खींच रहा है और जो तीसरा है वो पीछे से धक्का लग रहा है. इसको अज्यूम भाई यहाँ पे बोर्ड के हिसाब से मत करो, पेपर के हिसाब से अज्यूम करो. पेपर पे ब्लॉक रखो. ठीक है. जैसे ये अगर डस्टर की बात करते हैं, ये डस्टर मैंने यहाँ पे रख दिया. ठीक है. तो एक बंदा इसको क्या कर रहा है? यहाँ से इधर पुश कर रहा है, दूसरा इधर से क्या कर रहा है? खींच रहा है. और तीसरा क्या कर रहा है? कहाँ पुश कर रहा है? इधर से पुश कर रहा है. तो ये ऐसे जाएगा ना. ऐसा करके अपने का एक्सेलरेशन निकालना है. तीनों डायरेक्शन की बात करेंगे. तो ये जो फोर्स है भाई, ये फोर्स उन्होंने बोला है शायद F1 है. कितना है? F1, F2, F3. अच्छा, ये इधर में है F1, ये कितना? F1. और ये बोला उन्होंने F2, ये कितना? F2. और ये बोला है भाई F3 बोल दिया. क्या बोल दिया? F1, F2 और क्या बोल दिया? F3 बोल दिया. और एंगल भी दिया हुआ है. सॉरी, F1, F2, F3. और ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज ऑफ 37 डिग्री. और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है बेटा 45 डिग्री. कितना डिग्री? 45. अगर ये 45 तो भाई अल्टीमेटली ये कौन सा एंगल बन जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये एंगल 45 तो ये भी 45 डिग्री. ठीक है. बस कंपोनेंट निकालना है. क्या निकालना है? कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल को x बोलेंगे, वर्टिकल को y बोलेंगे. डायग्राम बना लो, फिर सॉल्व करते हैं. कोई नहीं, अभी लिख लो पहले. ये ध्यान ही नहीं रहता पढ़ाते पढ़ाते. ठीक है भाई. अब अपने को एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक तो निकाल लिया अपन ने. नेक्स्ट मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द व्हाट? बॉय. और बॉय का अगर एक्सेलरेशन अगर मेरे को निकालना है भाई, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट. जितना फोर्स ब्लॉक पे बॉय ने लगाया उतना ही फोर्स ब्लॉक ने. ठीक है. बॉय कितना फोर्स लगा रहा भाई? F1. और F1 यानी कितना? 90. अरे लगा रहा ना भाई. अगर बॉय 1 ने ब्लॉक के ऊपर 90 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ब्लॉक ने बॉय पे 90 न्यूटन का ही फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में. कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में. दैट्स व्हाई ये जो F1 बोल रहा हूं, लेकिन कौन सा? डैश. अपोजिट डायरेक्शन में. F1 डैश इज इक्वल टू कितना? 90. अब यहां अगर बात करेंगे तो मास ऑफ फर्स्ट बॉय इनटू एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? M1A1 यानी मास इनटू व्हाट? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आएगा? 90. मास ऑफ ईच बॉय कितना दिया था? 45. A1 एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट बॉय निकालना है. कैंसिल कर दो कितना? 2. So A1 is equal to what? 2 meter per second square. That is the answer. बस लिख. हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो. A block of mass M. A block
block of mass m, block of mass क्या बताया मैंने, m बताया, is placed on a horizontal surface, is placed on the horizontal surface. लिखा, if the block is pulled, if the block is pulled, इसका बोला है उन्होंने pulled, by applying a force of magnitude 5 mg at an angle of 37 degree with horizontal, as shown in the figure, लिखा, find the acceleration of the block, हो गया। क्या बताया अपन ने, ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द क्या, ब्लॉक, ठीक है। वही यहां बात कर लेते हैं अपन, कंटिन्यू देख लो क्या बोल रहे, किसको वापस दे कौन सी सारे। सो डायग्राम ड्रॉ करना है भाई, ब्लॉक है, कितना है बेटा ब्लॉक का मास, ब्लॉक का मास कितना है 5 mg, नहीं रे फोर्स है ना, m है, मास कितना है m, और कहाँ पे रखे अपन ने, सरफेस पे। चलो देखो, ये अपन ने एक सरफेस कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे क्या है बेटा, ब्लॉक है, क्या है ब्लॉक। इस ब्लॉक को पुल कर रहे हैं, खींच रहे अपन, कितने के फोर्स से खींच रहे हैं 5 mg के, कितने 5 mg, और यहाँ पे भाई जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ में कितने का एंगल बनाया उसने 37 का एंगल बनाया, 37 डिग्री का, क्लियर इतना। और ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना है m है, और ये तुम्हारा कौन सा सरफेस है भाई, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कौन सा सरफेस है हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो पहले अगर बात करेंगे भाई, तो यहाँ पे एक ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक है, ये क्या है ब्लॉक, देख लो ध्यान से, ये अपन ने ब्लॉक कंसिडर कर लिया, इसे डायग्राम को हम लोग सिंपलीफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो पहली चीज अपने को पता है, इसका वेट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg रहेगा डाउनवर्ड में। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन है नीचे ही लगेगा, सरफेस है ना नीचे, तो नॉर्मल रिएक्शन है कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, सरफेस को परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस है ना भाई परपेंडिकुलर लग रहा है, ये एक हो गया। अब यहां बात करते हैं भाई, तो यहां अगर कंसीडर करते हैं, यहाँ पे तुम्हारा फोर्स लग रहा है कितना 5 mg, कितना लग रहा 5 mg लग रहा, कितने के एंगल में लग रहा 37 के। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस और एक कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा होगा, कॉस या साइन, देखा एंगल किसके साथ बन रहा है 5 mg और इंटू क्या cos 37, सॉल्विंग यही कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, 5 mg और इंटू cos 37, 3/5 या 4/5, 4/5, 5 से 5, अच्छा ये कितना है हॉरिजॉन्टल 4 mg, ये वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कौन सा हॉरिजॉन्टल। व्हाट अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट, कैसे 5 mg और इधर sin 37, ठीक है, चाहो तो डिटेल में चलते भाई, गड़बड़ नहीं होगी सीखने की बात। तो कितना 5 mg, ठीक है, बाद में तुम लोग होशियार तो हुई सीखे जाओगे, सॉरी यहाँ क्या चाहिए sin 37 बोल दिया, तो यहाँ 5 mg और sin 37 कितना 3/5, 5 से 5 कैंसिल, मैक्सिमम ट्राई करो कि डायग्राम में सॉल्व हो जाए, ये एक हो गया। अच्छा, नेट फोर्स की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल में तो कोई लोचा नहीं है, ये 4 mg यानी तुम्हारा fx है, क्या है fx, इसमें कोई लोचा है क्या नहीं, जो भी लोचा है भाई वर्टिकल में है ना, वर्टिकल में देख लेते हैं, देख लो ऊपर में फोर्स कितना है, कंसीडर कर लो कि ब्लॉक वर्टिकल में मूव नहीं हो रहा है, कंसीडर कर लो कि ब्लॉक जो है ग्राउंड से टच में, क्या है
टच में, कांटेक्ट में। अगर कांटेक्ट में अगर है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन में कंसीडर कर रहा हूँ 0। कितना कंसीडर कर रहा हूँ? 0। और ये अगर 0 हो गया तो इसका ये मतलब है कि ये पूरे फोर्स मिला के वर्टिकल फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो ऊपर में पहला फोर्स कितना लग रहा है? 3mg दिख रहा क्या? 3mg। Fy की बात कर लेते हैं, ठीक है। Fy, Fx तो बोल दिया। Fy इज इक्वल टू आएगा 3mg। n कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड। तो प्लस कितना? n। mg कौन सी डायरेक्शन में? तो क्या लेंगे? माइनस mg और इज इक्वल टू 0। कब? जब अगर ये ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा है तब। ये अगर कंसीडर कर लिया तो आगे हम लोग बोल सकते हैं 3mg माइनस mg यानी कितना? ट्वाइस mg प्लस n इज इक्वल टू कितना? 0। सो n इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस ट्वाइस mg। ओके, अब ये माइनस ट्वाइस mg का मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर नहीं लग रहा, कहाँ लग रहा? नीचे। विच इज पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है इसका ये मतलब है कि भाई ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और ये अगर गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, तो ये अगर गलत स्टेटमेंट हो गया इसका ये मतलब है कि भाई क्या, जो ऑब्जेक्ट है n इज इक्वल टू क्या? 0 और ay फॉर क्या? ay बोल सकते हो। ay इज इक्वल टू, ये भाई नीचे आ सकता है क्या? नहीं। ये नीचे आएगा क्या? नहीं। ये नेगेटिव हो गया यानी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट अगर गलत अगर हो गया, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस अगर है तो भाई हर बार किधर लगना चाहिए? परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर। तो सरफेस और ब्लॉक ऊपर है तो नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर। ब्लॉक नीचे होता तो कहाँ लगता? नीचे। उस दिन अपन ने देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया, मैंने बोला था, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, तो ये गलत है बताया इसने, तो ये वैलिड नहीं है। और अगर ब्लॉक हवा में आता है तो कांटेक्ट छूट जाएगा। कांटेक्ट छूटा यानी n कितना? 0। n क्या हो गया? 0। ये n यहाँ पुट कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई अगर मैं fy की अगर बात करता हूँ, सिंपली देख लो fy, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3mg प्लस कितना? 0 और माइनस कितना? mg। तो fy की अगर बात करेंगे तो fy इज इक्वल टू बोलो कितना? 2mg। क्लियर इतना? अब fy की अगर बात करें तो m इंटू वॉट? ay। एंड दैट्स व्हाई ये कितना? ट्वाइस mg। तो m और m कैंसिल, ay इज इक्वल टू कितना आया? ट्वाइस। अरे आया ना। सेम में x अगर निकालना है, fx दिख रहा है अपने को? दिख रहा है। तो fx की जगह आई कैन सिंपली से fx इज इक्वल टू कितना है? 4mg है। fx की जगह मास इंटू वॉट? ax। तो इज इक्वल टू कितना आएगा? 4mg। m और m कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 4g आएगा। क्या आएगा? 4g। मेरे को कंप्लीट क्या एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है ना, तो x कंपोनेंट भी है मेरे पास में, और कौन सा कंपोनेंट है? y। तो x और y कंपोनेंट रहा तो रिजल्टेंट के लिए फार्मूला क्या है? अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। a आज इज, हां, 2 का स्क्वायर कितना? 4। 4g स्क्वायर प्लस बोलो 4 का स्क्वायर कितना? 16g स्क्वायर। टोटल कितना आया? 20g स्क्वायर। 20 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 रूट 5। 2 रूट 5 और इधर कितना है? g। दैट इज आंसर। ओके, ठीक है। हाँ, क्या बताया मैंने? 2 blocks of masses कितना? 1 kg and 2 kg are placed in contact on a smooth horizontal surface. On a smooth horizontal surface, as shown in the figure. As shown in the figure A and B. As shown in the figure A and B. लिखा as shown in the figure A and B. Full stop. A horizontal force of 6 Newton is applied number 1 इसमें भी on a 1 kg block, on a कितना? 1 kg block. Okay, and number 2 on a 2 kg block. On a 2 kg block. लिखा find the force of interaction. Find the force of interaction. Find the force of interaction between the two blocks. Between the blocks. दो केस में भाई अलग अलग अपने क्या निकालना है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। एक बार क्या R1 पे लग रहा है और दूसरी बार कहाँ लग रहा है? R2 पे लग रहा है। एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने थियोरेटिकल वे में नहीं दिया है, अंडरस्टैंड करके इसको सॉर्ट आउट करना है। देख लो पहला तो 2 ब्लॉक दिए, एक कितना? 1 kg और एक कितना? 2 kg। देखते जाओ भाई, 2 ब्लॉक। एक पहला ब्लॉक बोल दिया अपन, यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक ले लेते हैं।
ये एक पहला ब्लॉक ले लिया और इसी से भाई अटैच होके एक दूसरा ब्लॉक रखा है। क्या रखा है? दूसरा। ये कितने केजी का? 1 केजी का। और बगल में कितना केजी है? 2 केजी। और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ बेटा कितना? F। और ये F कितना? 6 न्यूटन का। पहले 1 केजी ब्लॉक पे अप्लाई किया। कौन सा? 1 केजी ब्लॉक पे अप्लाई किया उन्होंने पहले केस में फोर्स। ठीक है, फिलहाल मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पहले केस की बात कर रहा हूँ। दूसरे केस में भी हम लोग दूसरे केस की भी बात करेंगे। दूसरे केस में जो 6 न्यूटन का फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है? 2 केजी ब्लॉक पे। कहाँ पे? 2 केजी ब्लॉक। तो यहाँ देख लो भाई, दूसरे केस की अगर बात करेंगे तो डायग्राम वही, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अलग कर दिया उन्होंने। ये भाई 1 केजी ब्लॉक और बगल में उसका कौन सा आएगा? 2 केजी ब्लॉक। और ये फोर्स अब ऐसा लग रहा है 6 न्यूटन। ओके, दोनों केस में फोर्स क्या लग रहा? सेम। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? फोर्स क्या लग रहा? सेम। तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? सेम लगेगा। लेकिन भाई डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग। ये इधर में मूव होंगे राइट में, वो उधर में मूव होंगे लेफ्ट में। तो पहले अपन एक काम कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन की बात करते तो ये आता है F नेट। क्या आता है? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास या नेट मास बोलते। कौन सा? नेट मास। टोटल मास की बात करेंगे तो एक की अगर बात कर देते हैं, F नेट अगर बोल दिया तो कितना? 6 न्यूटन। कितना? 6। और टोटल मास 1 + 2 सॉरी 1 + 2 बोला तो कितना? 3। तो 6/3 यानी ये कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा। यहाँ पे भी बात करेंगे F नेट के लिए। सो पहले तो अपन A नेट निकाल लेते हैं। तो A नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? या A बोल दो। A इज इक्वल टू आ जाएगा F नेट और अपॉन क्या? M। और वो भी क्या? नेट। टोटल मास F की अगर बात करते हैं तो भाई कितना? 6 अपॉन कितना? 3। ये भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या है? सेम। बट दिस वन इज टुवर्ड्स व्हाट? राइट एंड दिस वन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इसको देखो, मेरे को इंटरैक्शन फोर्स निकालना है। पहले इंटरैक्शन फोर्स होता क्या है? मैंने फोर्स किसके ऊपर लगाया? पहले ब्लॉक के ऊपर। अब भाई पहले ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, वो ब्लॉक आगे जा रहा है, तो ये ब्लॉक इससे अटैच है। तो ये ब्लॉक 1 अब ब्लॉक 2 पे फोर्स लगा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने कोई भी फोर्स डायरेक्टली ब्लॉक 2 पे लगाया क्या? नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं तो फोर्स ब्लॉक 1 पे लगा रहा हूँ। ये ब्लॉक 1 फिर भाई ब्लॉक 2 पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स। एंड दैट्स व्हाई मेरे को वो फोर्स निकालना है। तो आगे अगर मैं कंटिन्यू करूँ, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो मान लीजिए चलो ये तुम्हारा ब्लॉक 1 है, ये पहला ब्लॉक है। और यहाँ पे अपन ने जो है अपना कौन सा ब्लॉक ले लिया? ब्लॉक 2 ले लिया। क्या ले लिया? ब्लॉक 2। सेकंड वाला क्वेश्चन, ये ब्लॉक 2 ले लिया। अब भाई जितना फोर्स क्या हो गया, मैंने टोटल फोर्स तो यहाँ अप्लाई किया। कितना अप्लाई किया बेटा? 6 न्यूटन अप्लाई किया। कितना अप्लाई किया? 6 न्यूटन। कितने केजी ब्लॉक पे? 1 केजी ब्लॉक। अब मान के चलो भाई ये ब्लॉक 1 ने ये ब्लॉक 2 पे केजी पे फोर्स लगाया R1। कितना लगाया? R1। तो अगर ब्लॉक 2 पे इसने अगर R1 फोर्स लगाया तो ब्लॉक 2 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा R1। इक्विवेलेंट अपोजिट। इक्विवेलेंट क्या? अपोजिट। तो मेरे को R1 का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है? R1 का वैल्यू